हाय साथियों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सबका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रिज्म के सेकंड भाग को लेके आए हैं, जिसमें हम प्रिज्म के विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। हमने इसके पहले भाग में, अगर आपने देखा हो तो पहला भाग हमने प्रिज्म का अपवर्तन के ऊपर स्टडी की थी और प्रिज्म सूत्र को बनाया था। नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रकाश का विक्षेपण है। ये प्रिज्म का एक गुण धर्म होता है कि जब प्रिज्म के ऊपर प्रकाश की किरण को आपतित किया जाता है तो वो अपने 7 रंगों के एक समूह के रूप में, जो समूह है 7 रंगों का जिससे ये बनी हुई है व्हाइट लाइट, जो श्वेत प्रकाश, ये उन 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और इन 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को ही हम विक्षेपण कहते हैं। ये आप प्रिज्म को देख सकते हैं। ये हमारा प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम का बना हुआ है। जब श्वेत प्रकाश को इसके ऊपर आपतित किया जाएगा तो ये जब प्रकाश की किरण यहाँ वायु से इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो विचलन होना स्वाभाविक सी बात है। और जब ये इसके ऊपर जब हमने आपतित की तो ये 7 घटक रंगों में विभाजित हुई है और जो ये 7 घटक रंग हैं ये आपके विबग्योर के नाम से जाने जाते हैं। VIBGYOR। वी वॉयलेट है, बैंगनी। I इंडिगो आसमानी। B ब्लू नीला। G फॉर ग्रीन हरा। Y फॉर येलो पीला। O फॉर ऑरेंज संतरी या नारंगी कह सकते हो, और R फॉर रेड लाल। तो ये क्रम बनता है 7 रंगों का। इन 7 रंगों के इस क्रम को हम वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्ण स्पेक्ट्रम क्या होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इनका एक निश्चित क्रम में संयोजन। तो ये रंगों का जो क्रम है, मैं यहाँ रंगों का क्रम लिख देता हूं, रंगों का क्रम, और इसको बोला जाता है VIBGYOR, विबग्योर। इसमें विशेषता ये है कि इस दिशा में जाएंगे आप तो जो तरंग दैर्ध्य है इसका मान में वृद्धि होगी इधर जाने पर। यानी जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो आपके जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होती है। इस चीज को आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की ओर जाएंगे, इस क्रम में हम जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होती है। तो देख लीजिए प्रकाश का विक्षेपण क्या है। प्रकाश किरण का किसी पारदर्शी प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। और निर्वात में जो प्रकाश होता है उसका वेग होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें इस बात का पता है कि किसी भी माध्यम से जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा तो उसके वेग में अंतर आता है। माध्यम बदलने से उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तनों के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते थे। इसलिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें वेग कम हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब ये 7 रंगों में विभाजित हुई तो 7 रंगों का क्रम ये है, विबग्योर के नाम से जाना जाता है। और वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसका कारण क्या है, विक्षेपण का कारण क्या है। विक्षेपण का कारण को जानना है हमें। कारण क्या है विक्षेपण का कारण, हम जब बताएं तो ये ध्यान रखना है कि मूल अवधारणा क्या है। हम सब जानते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के वेग का। प्रकाश के वेग उस माध्यम में, ये ध्यान रखना, प्रकाश का वेग उसी माध्यम में ये उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n व्युत्क्रमानुपाती है वेग के। एक तो ये मूल बिंदु आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपवर्तनांक का संबंध वेग के साथ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का सिद्धांत है। इसका ये अर्थ हुआ
कि जो रंग तेज गति से चलेगा उस माध्यम में, यानी जिसका वेग ज्यादा होगा, उसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कम हो जाएगी, और जिसके लिए अपवर्तनांक कम होगा इसका मतलब वेग ज्यादा हो जाएगा, उल्टा प्रभाव होगा। लेकिन कोची एक वैज्ञानिक आया, कोची ने एक फॉर्मूला दिया था, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक का मान वो तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तरंगदैर्ध्य, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा, और जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक सी रूप से हम देखें कि प्रकाश के जो हम रंग देख रहे थे, वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जो वॉयलेट रंग हमारा बैंगनी रंग है, उसका लैम्डा आर का मान लैम्डा वी से अधिक है। लैम्डा तरंगदैर्ध्य को प्रदर्शित करती है, ये नीचे पैरों में आर लिख दिया, इसका मतलब लाल रंग है, और वी का मतलब वॉयलेट है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग से अधिक है, और ये संबंध देखिए, तरंगदैर्ध्य का अपवर्तनांक के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन आर का मान एन वी से कम हो जाएगा। और अपवर्तनांक का ये संबंध है, प्रिज्म के लिए हमने बात पढ़ी थी, प्रिज्म के लिए विचलन कोण की बात पढ़ी थी हमने। प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या था, डेल बराबर है n-1 इंटू ए। मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने ये मेरे लास्ट वीडियो में इसको प्रूफ किया हुआ है। इसका स्वाभाविक सा मीनिंग ये हुआ कि जिसका n का मान अधिक होगा उसका विचलन का मान भी अधिक होगा। तो n किसका अधिक है, बैंगनी रंग का। इसका मतलब हुआ कि बैंगनी रंग में विचलन अधिक होगा और लाल रंग में विचलन कम होगा। इससे पता लगता है कि ये जो ऊपर जो हमारा रंग है कम विचलन वाला रंग है, और ये हमारा ज्यादा विचलन वाला रंग है। तो वॉयलेट रंग है, जो बैंगनी रंग है हमारा बैंगनी, इसका विचलन लाल रंग की तुलना में अधिक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपको स्पष्ट हो जाता है कि कौन से रंग का विचलन अधिक होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे करके। हाँ, तो हमें यहां से ये पता लगता है कि बैंगनी रंग जो है उसका विचलन कोण का मान अधिक होता है। और कारण समझ में आ गया होगा। कारण क्या बताई मैंने, दो बातें बता दी कि जिस भी रंग का प्रकाश का वेग अधिक होगा उसका अपवर्तनांक का मान कम होगा। और दूसरा संबंध मैंने कोची की थ्योरम का प्रयोग किया, अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में संबंध बनाने की कोशिश की कि अपवर्तन का मान तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिस प्रकार की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी वो माध्यम उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम करेगा। ये इसका मूल कारण आप लिख सकते हो। अब हम यहां से एक बात शुरू करेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, या जिसको हम कोणीय विक्षेपण वाला टॉपिक लेके आता हूं। कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। कोणीय विक्षेपण की हम बात करेंगे। कोणीय विक्षेपण का मतलब क्या है कि हमारे एक्सट्रीम कलर देखिए, यानी जो किनारों पे कलर हैं कौन कौन से हैं। ऊपर वाले किनारे पे स्पेक्ट्रम के लाल है और नीचे बैंगनी है। लाल और बैंगनी रंगों का विचलन कोणों का अंतर हम यहां लिखेंगे कि बैंगनी व लाल रंग या रंगों की विचलन कोणों का अंतर, विचलन कोणों का अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है, इसको किससे लिखते हैं, थीटा से।
तो थीटा का मतलब हो गया डेविएशन एंगल v, डेविएशन ऑफ रेड, यानी विचलन कोण है ये किसका, बैंगनी रंग का विचलन कोण है, और ये किसका है, लाल रंग का विचलन कोण है। बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। तो हम निकाल सकते हैं, ये हमारा सूत्र है। हम जानते हैं कि विचलन कोण डेल v वोयलेट रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, NV-1 इंटू ए। यहाँ पर प्रिज्म कोण है, और लाल रंग के लिए निकालोगे तो NR-1 इंटू ए। ये पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म सूत्र था, मेरे पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों मान इस समीकरण 1 में रख के देख लो। समीकरण 1 में मान रख दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ कि थीटा इज इक्वल टू डेल वी की वैल्यू रखी NV-1 इंटू ए माइनस NR-1 इंटू ए दोनों में कॉमन ले लिया, NV-1 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा, और ए कॉमन आ गया, एक से एक कट जाएगा, NV माइनस NR इंटू ए बराबर है थीटा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। NV और NR अपवर्तनांक हैं। यहां अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि NV व NR क्रमशः बैंगनी व लाल रंग का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। तो हमें पता लग गया कि इस फॉर्मूले से अगर आपको ये दे रखा हो कि प्रिज्म जो है हमारा वो लाल और बैंगनी रंग के लिए इतने इतने अपवर्तनांक के मान होते हैं, और उस प्रिज्म का कोण दे रखा हो, तो हम कोणीय विचलन निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना लेंगे। एक बात और चलती है यहाँ, वो चलती है कि विक्षेपण समता क्या होती है, जिसको हम डिस्पर्जन पावर भी बोलते हैं। ये डिस्पर्जन पावर क्या होती है, जिसको वर्ण विक्षेपण समता भी कहते हैं। तो देखिए क्या होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, और किस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। इस समीकरण को मैं यहीं छोड़ देता हूं, थीटा को, इसको यहां से हटा देता हूं। वर्ण विक्षेपण समता क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता जिसको ओमेगा से लिखा जाता है, ये क्या होती है, ध्यान रखना है कि ये हमारा कोणीय विक्षेपण था। लिखो कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण थीटा व मध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को, विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, विक्षेपण क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ध्यान रखना, ये मध्य रंग कौन होता है, पीला रंग होता है। कौन सा रंग होता है, मध्य रंग पीला रंग होता है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, ओमेगा बराबर है थीटा बटे डेल वाई। इस फॉर्मूले को हम विक्षेपण समता कहते हैं। हम मान रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि लाल और बैंगनी, लाल व बैंगनी रंग के लिए थीटा का मान कितना होता है, NV माइनस NR इंटू ए, ये हम जानते हैं। और पीले रंग के लिए विचलन
के लिए विचलन कोण, विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा, डेल वाई बराबर है एन वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ये दो मान हमने निकाल लिए, विचलन कोण निकाल लिए और कोणीय विक्षेपण निकाल लिया। तो इसको हम इस इक्वेशन में रख दें। समीकरण में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा बराबर है, पहले थीटा का मान रखिए, एन वी माइनस एन आर इंटू ए, और ये हो गया एन वाई यानी पीला रंग माइनस 1 इंटू ए से आपका ए कट जाएगा और ओमेगा जो आपका बनेगा एन वी माइनस एन आर बटे हुए एन वाई माइनस 1। एक तो बात ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले में कि ऊपर तो एन वी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक है, नीचे पीले रंग का अपवर्तनांक माइनस 1 है। यहाँ गलती हो जाती है न्यूमेरिकल में। और दूसरी चीज यहां से क्या प्राप्त हो रही है कि ओमेगा समानुपाती है ए की पावर 0, यानी इसमें कहीं भी आपको प्रिज्म कोण दिखाई नहीं देता। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कि विक्षेपण समता, विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में सिद्ध करना पूछ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता। तो आपको ये डेरिवेशन ऐसे करना होगा। न्यूमेरिकल आ जाए तो अपवर्तनांक दिए मिले तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे। इस तरीके से हम प्रिज्म के विक्षेपण भाग को इस तरीके से देख लेते हैं कि हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आसानी से इस मान को निकाल लेंगे। अब इसका एक मैं न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं। तो देखिए बेटा, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल दिया मिलेगा, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि कांच के बने 6 डिग्री अपवर्तन कोण, 6 डिग्री का कोण दिया हुआ है प्रिज्म का या कांच का। इसका मतलब ए की वैल्यू है वो 6 डिग्री दे रखी है, आपको दिया हुआ है। इसका आंसर निकालना है कि प्रिज्म के पदार्थ का लाल व बैंगनी प्रकाश की किरणों के लिए अपवर्तनांक यानी हमारा एन रेड और एन वॉयलेट यानी प्रकाश का जो ये कांच है हमारा, इसका अपवर्तनांक लाल रंग के लिए जो दे रखा है वो 1.514 और जो हमारे वॉयलेट के लिए दिया हुआ है 1.523 दे रखे, ये चीज दे रखी है। और निकालना क्या है, कोणीय विक्षेपण थीटा। हमें फॉर्मूले का अगर पता हो तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम फॉर्मूला लगा देंगे एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एन वी की वैल्यू है 1.523 माइनस 1.514 इंटू 6 डिग्री। इसको माइनस करेंगे तो 0.009 गुणा में 6 और गुणा करेंगे तो 0.06 निमा 5454, ये डिग्री। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए मिलेंगे और आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।